नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप लोगों का स्वागत है हमारे रेनबो सीटीसी के ऑनलाइन क्लासेस पर। जो आज हम आप लोगों को सामने लेकर आए हैं साम्यवाद और समाजवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे 10th क्लास के एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम किसे मानते हैं। सेंट साइमन को मानते हैं, चार्ल्स फ्यूरियर को मानते हैं, लुई ब्लॉक को मानते हैं, या कार्ल मार्क्स को मानते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम किसे मानते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अच्छा, हम आपसे कमेंट में चाहेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, जन्म कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था, स्टालिन द्वारा किया गया था, ट्रॉट्स्की द्वारा किया गया था, या केरेंस्की द्वारा किया गया था। तो लाल सेना का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, एक बात हम बता दे रहे हैं, लाल सेना का जो गठन है ये किया गया था विदेशी हमलों को रोकने का। विदेशी जब हमले हो रहे थे रूस पर, तो उसको रोकने के लिए ये लाल सेना का गठन किया गया था। और जो रूस में जो अंदरूनी जो हमारे गृह युद्ध हो रहे थे, उसको रोकने के लिए हमें एक दूसरे संगठन का किया गया था। संगठन का मतलब बनाया गया था, उसका नाम चेका था। ठीक, तो ये लाल सेना का गठन जो किया गया था वो रूस पर जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उसके लिए किया गया था। तो लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो लाल सेना का गठन हमारे ट्रॉट्स्की साहब द्वारा किया गया था। ठीक, लाल सेना का गठन हमारा कब किया गया था, ट्रॉट्स्की सेना का किया गया था। अच्छा, एक आता है लाल कुर्ती, एक आता है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के बारे में आता है, तो ये क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लाल कुर्ती संगठन के बारे में, तो ये आप हमें कमेंट में करके बताएं कि लाल कुर्ती का जो ये संगठन है, इस संगठन का किससे संबंध है, इसका गठन किसने किया था, ये आप हमें कमेंट में कर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था, कृषक दास प्रथा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत हुआ था। अच्छा, ये कृषक दास प्रथा जो है, ये इसका अंत जो है किसने किया था। कृषक दास प्रथा का अंत जो है किसने किया था। तो ये वहां के रूस के एक जार होते थे, उनका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। उनके द्वारा 1861 ईस्वी में ये कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। उनका क्या नाम है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इन्हीं के द्वारा कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन के तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ये प्रकाशन किस वर्ष हुआ था।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में हुआ था, 1848 में हुआ था, 1864 में हुआ था या 1867 में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1848 में किया गया था। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है 1848 ईस्वी में किया गया था। तो 1848 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, टॉल्स्टॉय की है या दोस्तोव्स्की की है या एंजेल्स की है? एंजेल्स की है। किसकी है? वार एंड पीस ये किसकी रचना है? ये चारों में से वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो वार एंड पीस है हमारी टॉल्स्टॉय साहब की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पीने का बर्तन है, पानी रखने का मिट्टी है या रूस का सामंत है या रूस का सम्राट है? रूस में ये जार का मतलब क्या होता है इसको हमें बताना है। जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में हमारे सम्राट जो होते थे, उस समय रूस के जो सम्राट होते थे उन्हीं को कहा जाता था जार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस में जो सम्राट होते थे उनको कहा जाता था जार। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहां हुआ है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, इटली में हुआ है या रूस में हुआ है? कार्ल मार्क्स साहब का यह जन्म जो है कहां हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस? तो कार्ल मार्क्स साहब का जन्म जो है यह जर्मनी में हुआ है। कार्ल मार्क्स साहब का जन्म कहां हुआ है? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म ये कब हुआ है? ये हमें आप बताएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ है ये आप हमें बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है कब हुई थी, यानी कि कहां हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी? रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या लंदन में हुआ था? ये प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना यानी कि उसकी प्रथम ये बैठक जो है कहां हुआ था? तो प्रथम इंटरनेशनल का बैठक ये लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल की जो पहला ये बैठक हुआ था या प्रथम इंटरनेशनल बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? ये लंदन में 1864 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1864 ईस्वी में। ठीक। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना का श्रेय यानी कि ये कौन से आदमी जो है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किए थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। ये इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक। अच्छा, इसका जो प्रथम इंटरनेशनल हो इसमें एक नारा दिया गया था। इसमें एक नारा दिया गया था। वो नारा क्या है? नारा ये है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये प्रथम इंटरनेशनल में एक नारा दिया गया था। उस नारा का क्या नाम, किस तरह का नारा दिया गया था? नारा दिया गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1864 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? 1864
1964 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था या क्यूबा में हुआ था? साम्यवादी शासक का, साम्यवादी शासन का पहली बार प्रयोग जो है कहां पर हुआ था? तो साम्यवादी ये शासन का पहला बार प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था। पहली बार कहां प्रयोग हुआ था? रूस में हुआ था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चेका, चेका जो क्या है? चेका क्या है? सेना की टुकड़ी है, पुलिस का दास्ता है या पादरी वर्ग है या श्रमिक वर्ग है? चेका जो है ये क्या है? हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि चेका नाम का जो संगठन है वो रूस में जो गृह युद्ध हो रहे थे और उसमें जो भी क्रांतिकारी लोग थे उसको पकड़ने के लिए चेका संगठन का एक मतलब बनाया गया था कि जो गृह युद्ध करे, मतलब कि रूस के अंदर जो देश के अंदर अशांति फैलाए उसको पकड़ने के लिए इस संगठन का बनाया गया था, इस संगठन को बनाया गया था। तो चेका संगठन क्या है? चेका क्या है? एक पुलिस दास्ता है। चेका क्या है? एक पुलिस दास्ता है, ठीक। और इस दास्ता का संगठन का इसलिए किया गया था, इस पुलिस दास्ता का, कि जो गृह युद्ध हो रहे थे, जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे उसको दबाने के लिए इसका संगठन किया गया था, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? पहला क्वेश्चन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। ये चारों में से ये बताना है कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था, इसमें से बताना है कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो कौन होगा? ये कार्ल मार्क्स साहब जो थे यूरोपियन समाजवादी नहीं था, यहां पर पूछ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये बोल्शेविक क्रांति या इसको रूस की क्रांति भी बोलते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये फरवरी 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था, अप्रैल 1917 में हुआ था या 1905 में हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये कहां हुआ था? ये रूस में हुआ था। इसीलिए इस क्रांति को हम कहते हैं रूस की क्रांति भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये जब 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो उससे पूर्व यानी कि इससे पहले यहां पर कौन से राजवंश का शासक था? ठीक, कौन से राजवंश का शासन था? इससे पहले यहां पर कौन से राजवंश का शासन था? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस राजवंश का शासन था, किस राजवंश का शासन था, यानी कि बोल्शेविक क्रांति से पहले किस राजवंश का शासन था, ये आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो लेनिन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में या 1923 में या 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। हमारे लेनिन साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है या 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है या 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है या 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है या 4 जनवरी को मनाया जाता है?
15 अप्रैल को मनाया जाता है या 8 मार्च को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को। अच्छा, आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये पहली बार कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1975 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1975 में। किसके द्वारा मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्या है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो है किन दो देशों के बीच में हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ये। अच्छा, तो ये बताइए कि ये संधि जो है किसके किसके द्वारा हुआ था? एक लेनिन साहब थे, इन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध से रूस अपने आप को बाहर कर लिया था, ठीक, तो उस समय ये समझौता हुआ था किससे? जर्मनी से, और रूस का 1/4 भूमि जो है इस संधि में खोना पड़ गया था। तो इस संधि द्वारा रूस ने अपनी 1/4 भाग जो जमीन है वो क्या कर दिया था? खो दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूस का पहला जो है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था या टॉल्स्टॉय था? ये चारों में से रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो ये थे प्लेखानोव साहब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स का जो है जन्म किस वर्ष हुआ है? 1815 में, 1818 में, 1825 में और 1833 में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ है? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस वर्ष हुआ है? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी में। छोटा डेट पूछेगा तो 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है, इनके पिता का नाम आप बताएंगे? इनके पिता का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स साहब के पिता का नाम क्या था और इनके माता का क्या नाम था? पिता के क्या नाम था और इनके माता का नाम क्या था? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रासपुतिन जो था ये कौन था? रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था? रासपुतिन जो था ये कौन था? तो रासपुतिन जो है भ्रष्ट पादरी था। रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? अभी हम लोग पीछे पढ़े किसके साथ? जर्मनी के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई आर्थिक नीति जो है ये कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति ये कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है ये कब लागू हुई थी?
नई आर्थिक नीति 1921 में हुआ, 1923 में हुआ, 1920 में हुआ या 1924 में हुआ? तो नई आर्थिक नीति जो है 1921 में हुआ, 1921 में लगा था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दास कैपिटल जो है किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? एंजेल्स की है, दोस्तोवस्की की है या टोल्स्टॉय की है या कार्ल मार्क्स की है? ये जो दास कैपिटल है, ये दास कैपिटल है किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा ये दास कैपिटल लिखा गया था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल को कब लिखा था? कार्ल मार्क्स में दास कैपिटल को कब लिखा था? ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि कार्ल मार्क्स द्वारा ये दास कैपिटल जो किताब है ये कब लिखा गया था। ठीक, अच्छा, इस दास कैपिटल को हम लोग कहते हैं समाजवादियों का बाइबल भी कहते हैं। इस दास कैपिटल का नाम समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये दास कैपिटल जो है कब लिखा गया था। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? तो समाजवादी जो दर्शन है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन क्या है? आर्थिक समानता पर बल देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जो रूस के सम्राट होते थे, जो रूस के सम्राट होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था, जार कहा जाता था, राजा कहा जाता था या रीजेंट कहा जाता था? तो जो हमारे रूस के सम्राट होते थे उन्हें जार कहा जाता था। ठीक, रूस के जो सम्राट होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैमिनट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना? तो ये कैमिनट का क्या था? स्थापना का उद्देश्य ये क्या था कि क्रांति का प्रचार करना। इनका उद्देश्य क्या था? ये क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है या 8 मार्च को? मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये समाजवादियों का बाइबल जो है किसे कहता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है, वार एंड पीस को कहा जाता है, स्पार्क या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कहा जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? जेन द्वारा, दोस्तोवस्की द्वारा, एंजेल्स द्वारा या टोल्स्टॉय द्वारा? तो कार्ल मार्क्स साहब ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था? जैन, दोस्तोवस्की, एंजेल्स या टोल्स्टॉय? तो एंजेल्स द्वारा ये मिलकर घोषणा पत्र निकाले थे। अगला क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी जरीना, वो किस
देश की राजकुमारी थी? ये जार निकोलस जो द्वितीय थे उनकी पत्नी के बारे में बोल रहा है कि उनकी पत्नी जो है किस देश की राजकुमारी थी? इटली की थी, फ्रांस की थी, ऑस्ट्रिया की थी या जर्मनी की थी? तो जरीना जो थी वो कहां की राजकुमारी थी? जरीना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जरीना कहां की थी राजकुमारी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? जो फ्रांसीसी समाजवाद है, समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फॉरियर है, रॉबर्ट ओवन है, कार्ल मार्क्स है या सेंट साइमन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के ये जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है सेंट साइमन को। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद विकास के जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? जो काम का अधिकार है, जो काम का अधिकार है उसको संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार का रूप कहां सबसे पहले मिला था? तो ये सोवियत संघ में मिला था, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो ये मिला था कहां? सोवियत संघ में मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था, ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था, स्टालिन के द्वारा या मार्क्स के द्वारा? यानी कि अप्रैल थीसिस जो है ये किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो ये लेनिन साहब द्वारा किया गया था। अप्रैल थीसिस किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। अप्रैल थीसिस वो था जो बोल्शेविक दल थे, रूस में जो बोल्शेविक दल थे उसको, उसका जो कार्यक्रम था उसे स्पष्ट करता था। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस में जो बोल्शेविक दल था उसका कार्यक्रम इसमें स्पष्ट किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? स्टालिन किए थे, लेनिन किए थे, ट्रॉट्स्की किए थे या सुखचेव द्वारा किया गया था? 7 नवंबर 1917 को ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो ये लेनिन साहब द्वारा किया गया था। 7 नवंबर 1917 को ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ये लेनिन साहब किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मां उपन्यास के लेखक, मां जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? प्लेखनाउ, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गेनेव? ये मां उपन्यास जो है इनके लेखक कौन है? ठीक है, तो मां उपन्यास के लेखक हैं गोर्की। मां उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति? जो 1917 में हुआ था उसे, जो रूस की क्रांति हुआ था उसे और किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो ये जो क्रांति हुआ था उसे अक्टूबर की क्रांति से भी जाना जाता है। इसे और क्या नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का पहला प्रधान कौन था?
1917 की रूसी क्रांति जब हो रही थी, उसके बाद जो सरकार आई, उसके बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन था, लेनिन था, प्लेखानोव था, या इनमें से कोई नहीं था, या कोई नहीं था? ये चारों में से कौन था? तो नवंबर 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ था, तो उसके बाद दो रूस में जो सरकार बनी थी वो लेनिन साहब की बनी थी। किसकी बनी थी? लेनिन साहब की बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ये समाजवाद जो शब्द है, इसका प्रयोग जो है पहली बार कब किया गया था? ठीक, 1789 में किया गया था, 1827 में किया गया था, 1830 में किया गया था, या 1833 में किया गया था? तो ये समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में पहली बार किया गया था। समाजवाद शब्द का ये प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रूस में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहां हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में साम्यवादी शासक की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? साम्यवादी शासन की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में हुआ, जर्मनी में हुआ, चेकोस्लोवाकिया में हुआ, या पोलैंड में हुआ? तो साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है सर्वप्रथम ये रूस में हुआ था। कहां हुआ था? रूस में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है, इवान तुर्गेनेव है, या ये दोस्तोयेव्स्की है, या मैक्सिम गार्की है? तो ये वर्जिन स्वायाल जो है इसके लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है ये तुर्गनेव है, तुर्गनेव है, इवान तुर्गनेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, जिसे रूस की क्रांति भी कहते हैं, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? केरेंस्की द्वारा किया गया था, ट्रोत्स्की द्वारा किया गया था, लेनिन द्वारा किया गया था, या स्टालिन द्वारा किया गया था? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये, इसका नेतृत्व जो है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लेनिन थे, स्टालिन, लेनिन। तो ये बोल्शेविक क्रांति के कौन थे? लेनिन थे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उस समय रूस के जो जार यानी कि रूस के सम्राट कौन था? पीटर था, अलेक्जेंडर प्रथम था, निकोलस प्रथम था, या निकोलस द्वितीय था? तो रूस की क्रांति के समय रूस के सम्राट कौन था? तो रूस के सम्राट उस समय निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय, ठीक, निकोलस द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये कोलखोज की योजना जो है किसने आरंभ की थी? लेनिन ने आरंभ की थी, स्टालिन ने किया था, या निकिता सुखवेच ने किया था, या लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था? तो कोलखोज की जो योजना है ये स्टालिन द्वारा शुरू किया गया था। तो कोलखोज है क्या? कोलखोज का मतलब होता है सामूहिक खेती।
कुल खोज का मतलब क्या होता है? सामूहिक खेती होता है। और ये 1920 के दशक में ये आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? स्टालिन के द्वारा। और कुल खोज का मतलब क्या होता है? सामूहिक खेती होता है। क्या होता है? सामूहिक खेती। ठीक है, तो कुल खोज का मतलब क्या होता है? सामूहिक खेती। और ये कब हुआ था? 1920 के दशक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ये साम्यवादी जो घोषणा पत्र था उनके लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय थे, मैक्सिम गोर्की थे, लेनिन थे या कार्ल मार्क्स थे? ये साम्यवादी घोषणा पत्र जो था, इनके साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र जो था इसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो यहीं से आज हमारे सेशन का अंत होता है। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे हिस्ट्री के अगले चैप्टर को लेकर। ठीक है, नमस्कार।